हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे LNMU BA पार्ट 2 सब्सिडरी पेपर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का आंसर की, यानी कि ये आंसर की है पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर पार्ट 2 का, BA पार्ट 2 का, जो फ़िलहाल एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। ओके, तो इसके पहले हमने हिस्ट्री सब्सिडी पेपर पार्ट 2 का आंसर की अपलोड किया था। आज मैं ये डालूँगी पॉलिटिकल साइंस का, तो बस आप वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें आपको जो आप कंफर्टेबल फील करें वो पढ़ें। ओके, बस आंसर पर थोड़ा ध्यान दें। इसमें पेन से जो भी टिक लगाया गया है वो किसी स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया, वो सही है या गलत उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, आप खुद देख लें। लेकिन मैं जो टिक लगाऊंगी वो मैं मार्कर से लगाऊंगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर की अवेलेबल करा दूंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति और राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो तुलनात्मक राजनीति और राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है ए, आंसर होगा ए, प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु की राजनीति। क्योंकि प्लेटो द्वारा रचित जो सब ग्रंथ है वो है रिपब्लिक है और अरस्तु द्वारा रचित ग्रंथ है राजनीति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कमजोर द्वितीय सदन है? तो सबसे कमजोर द्वितीय सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ का है? ब्रिटेन का है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? भारतीय लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ये तो आप जानते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, संघात्मक व्यवस्था किस देश की विशेषता है? संघात्मक व्यवस्था जो है अमेरिका की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश को अभिसमयों का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द क्लासिकल लैंड ऑफ कन्वेंशन? तो अभिसमयों का देश किसे कहा जाता है? इसे 5 का बी आंसर होगा, ब्रिटेन को। अभिसमय आप समझते हैं, अभिसमय का मतलब होता है कि जो वहाँ संविधान बना है उस संविधान में जो भी अगर परंपरागत रूप से कुछ रीति रिवाज रिचुअल्स चले आ रहे हैं उन्हें संविधान का दर्जा दे दिया गया है, उसी को अभिसमय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भारत का संविधान है क्या? लिखित है। भारत का संविधान, आपको मैं बताती हूँ एक विशेषता, भारत का संविधान लिखित है, विस्तृत है और सबसे लचीला भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये जो पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर जो है ना, इसमें विशेष रूप से आपको इंग्लैंड, अमेरिका और भारत के बारे में पढ़ना है, उनके संविधान, उनके सदन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 8, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है किस पे? तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है विषय वस्तु पर, क्षेत्रों पर, देशों पर, उपयुक्त सभी पर। उपयुक्त सभी पर होगा, 8 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति का पृथक्करण की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? मतलब किस राइटर ने शक्ति की अवधारणा संबंधी अपनी थियरी दी थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, मॉन्टेस्क्यू ने। क्वेश्चन नंबर 10, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकासात्मक उपागम की आलोचना की जाती है। भेदभावपूर्ण आलोचना, जाति केंद्रित, यूरो केंद्रित, उपयुक्त सभी। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकासात्मक उपागम की आलोचना की जाती है, उपयुक्त सभी आंसर इसका होगा।
उपयुक्त आंसर सभी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसने परिभाषित किया एकात्मक शासन प्रणाली से एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा आदतन सर्वोच्च विधायी सत्ता का उपयोग किया जाता है? ये किसने ये परिभाषा दी है? क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायसी ने ये परिभाषा दी है। किस देश की संसद द्विसदनात्मक है? तो इसमें भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, उपयुक्त सभी, तो दोनों में है उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी। 12 का डी आंसर होगा, क्योंकि भारत में भी है उच्च सदन, निम्न सदन, ब्रिटेन में भी है लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, अमेरिका में भी है कॉमन सभा और रिप्रेजेंटेटिव सभा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाएगा संविधान शासन के मायने हैं। संविधान शासन के मायने क्या है? 13 का डी, संविधान के अनुसार सरकार, कानून के आधार पर सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका 13 का डी। शक्ति भ्रष्ट बनाती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट बनाती है, ये कथन किसका है? ओके, ये किसी ऐसे पॉलिटिशियन ने, ऐसे इतिहासकार ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट बनाती है। यदि आपके पास पावर है तो उससे करप्शन बढ़ता है, यदि आपके पास अनलिमिटेड पावर है तो आप अनलिमिटेड करप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? 14 का डी आंसर हो जाएगा, एक्टन का है। 15 का आंसर हैमिल्टन संबंधित है किससे? हैमिल्टन किससे संबंधित है? ए, फेडरलिस्ट पार्टी से। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी? तो ये हुई थी 1688 ईस्वी में। 17 का डी हो जाएगा। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री जो था वालपोल था, रॉबर्ट वालपोल। क्वेश्चन नंबर 19, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल था 1821 से 1842, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा सन 1990 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 1990 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जॉन मेजर को। इसके पहले कौन थे? मार्गरेट थैचर थे। जॉन मेजर को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में सन 1990 में किसने त्यागपत्र दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गरेट थैचर ने त्यागपत्र दिया, तो कुर्सी ग्रहण किए, यानी सत्ता ग्रहण की किसने? जो 90 में गद्दी पर बैठे, वो जॉन मेजर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इंग्लैंड में किस वर्ष लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? ओके, इंग्लैंड में 22 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है 1885 में। इंग्लैंड के लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं? तो इंग्लैंड के लोक सेवा आयोग में 8, वैसे 9 दे रहा था, ऐसे 9 शो कर रहा है कि इंग्लैंड में 9 to 11। ओके, तो इंग्लैंड में लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 9 to 11, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो नियरेस्ट 8 लगा, तो हमने 8 लगा दिया। यदि आपको कंफर्म कोई आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है 24 में किसने कहा लॉर्ड सभा एक अप्रातिनिधिक अनुत्तरदायी अनुपस्थित संस्था है? Who said the Lord Sabha is an unrepresented, irresponsible and absentee institution? किसने कहा है? 24 का ये चर्चिल ने ऐसा कहा है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा कब प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा प्रारंभ हुई 1396 में। इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा प्रारंभ हुई 1396 में। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसका एक्यूरेट आंसर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तो मैं तो 1396 लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई एक्यूरेट आंसर मिलता है तो हमें मैसेज ज़रूर करें। 25 का डी 1396। ब्रिटेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? ब्रिटेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 26 का हो जाएगा बी 1981 में। वैसे 1980 दे रहा था, लेकिन 1981 में यहाँ कोई नियरेस्ट आंसर मुझे यही लगा। हाउस ऑफ कॉमन्स अनिवार्य रूप से उनका मतलब क्या काम है, किस तरह की वो बॉडी है? हाउस ऑफ कॉमन अनिवार्य रूप से क्या है? 27 का ए हो जाएगा, कानून बनाने वाला निकाय। प्रधानमंत्री लीडर है किस चीज़ का? प्रधानमंत्री किस चीज़ का लीडर होता है? पार्लियामेंट का। प्रधानमंत्री लीडर होता है किसका? पार्लियामेंट का लीडर होता है। ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है क्या? 29। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ए, विशेष रूप से वंशानुगत है। 29 का आंसर हो जाएगा ए। 30 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड का संविधान चार्टर्स, न्यायिक निर्णय और का समग्र रूप है। किस किस से मिलकर बना हुआ है इंग्लैंड का संविधान? तो संविधान बना हुआ है चेक एंड बैलेंस। ये इस आंसर में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। चेक एंड बैलेंस जो है ये कन्फ्यूजन है, आप थोड़े देख लीजिएगा। मुझे इतने कन्फ्यूजन इसलिए थोड़े से हो रहे हैं क्योंकि मैं ये पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी नहीं रही हूँ, तो आप थोड़े से इसको सॉरी 30 का 6, सॉरी मैं गलत आंसर लगा रही हूँ। इसका आंसर हमने क्या बताया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स विशेष रूप से वंशानुगत है। ठीक है। इंग्लैंड का संविधान चार्टर्स, न्यायिक निर्णय और का समग्र रूप है। किसका रूप है? 30 का हो जाएगा सी, व्यक्तिगत अनुभवों का समग्र रूप है। ठीक है। जो हमने अब पहला ही आंसर था क्या कहते हैं, अभिसमय था, उसी के अंतर्गत रखा गया है व्यक्तिगत अनुभव। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स का जीवन काल यानी द लाइफ ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इज क्या होता है? ये बिल्कुल तय है। 32 हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या अवधि है? हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि 5 ईयर। हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि 5 ईयर होती है। सही। ये तो हाउस ऑफ कॉमन्स वो हो गया, सीनेट, सॉरी हमने अमेरिका का बता दिया था आपको, कॉमन नहीं, वहाँ सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड का है, तो इसमें 5 ईयर होगा।
कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड निम्न के पक्ष में है। किसके पक्ष में होता है कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड? ये होता है निजी संपत्ति के पक्ष में। 33 का बी आंसर होगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग है? ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग है 34 का बी, केंद्रीय कार्यकारी शक्ति, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं ये स्केच जो कर रही हूँ मेरे आगे बढ़ने के बाद मिट जा रहा है, लेकिन आपका आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मिसेस थैचर संबंधित है कंजर्वेटिव पार्टी से। 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रिटेन का संविधान का स्वरूप कैसा है? संसदीय, पार्लियामेंट्री उसका नेचर है। इंग्लैंड में निम्न में से कौन अपील की अंतिम अदालत है? अपील की अंतिम अदालत है, इसमें से मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। अपील के निम्न में से कौन अपील की अंतिम अदालत है? 37 का हो जाएगा आंसर ए, कोर्ट ऑफ अपील। 38 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वर्षों के लिए। निम्न में से कौन कैबिनेट का लीडर होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है कैबिनेट का लीडर होता है, ब्रिटेन में भी और अपने भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें भी। मिसेज मार्गरेट थैचर कितने वर्षों तक ब्रिटेन पर राज किया? थैचर कितने राज किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 11, और इसका मैं डेट बता देती हूँ कब से कब तक। इसका हो जाएगा 1979 टू 90। ओके, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वर्षों तक। 41 है, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का क्या कार्य है? ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? उसका मतलब क्या है ब्रिटेन की संप्रभुता? 41 में आपका आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट की संप्रभुता। ब्रिटेन का संसद कैसा है? 42 का बी, द्विसदनीय। हाउस ऑफ कॉमन एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन है 42 नंबर, ब्रिटेन का संसद कैसा है? तो ब्रिटेन का संसद जो है 42 द्विसदनीय है, बाई कैमरल है। ओके। 43, क्वेश्चन नंबर 43, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए? हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को 23 ईयर। देखिए, मैं नियरेस्ट आंसर 23 लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पता है कि 25 ईयर होना चाहिए, लेकिन इसमें 25 तो कोई है नहीं ऑप्शन, इसलिए मैं नियरेस्ट 23 करके दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ? ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन 1901। देखिए, इसमें भी ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन का जब आता है तो वो आता है 1900 में। ओके, 1900 में आता है, लेकिन 1900 कोई डेट नहीं है, तो मैं नियरेस्ट 1901 कर रही हूँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा आंसर ए, कंजर्वेटिव पार्टी निम्न में से किसके पक्ष में है? तो समाजवाद के पक्ष में है। 46 में आंसर आएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कितने राज्यों का संघ है? यहाँ संयुक्त राष्ट्र जो कह रहा है, तो आप ये ना समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ये यूएनओ नहीं, यूएसए यानी अमेरिका में कितने राज्य हैं, क्योंकि अमेरिका एक संघीय देश है, तो इसमें कितने राज्य है टोटल? तो टोटल है 50 राज्य। और अमेरिका जब बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका जब बना था तो टोटल 13 राज्य थे, लेकिन अभी फिलहाल में इसके 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं। अब देखते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है?
अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय सरकार में नहीं थे। ओके 47 के बी राज्य में नहीं थे। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्य में, स्टेट में नहीं थे। 48 का आंसर हो जाएगा ए। अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना के साथ कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 7 अनुच्छेद है इसमें। अब कह रहा है प्रस्तावना के साथ है तो ये अनुच्छेद 7 ही होंगे। 48 का एक ए हो गया। अब हम देखेंगे 49 का हो जाएगा ए। अमेरिकी संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? तो इस शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे आधारित है। ओके अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका सी। किस वर्ष के मूल संविधान द्वारा यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? ओके तो 1789 में। 50 का सी आंसर होगा 1789 वर्ष में 9 ईस्वी में मूल संविधान द्वारा यूएसए में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 51 यूएसए संविधान के 26 संशोधन ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर क्या कर दी? मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। देखिए अभी ये सब अमेरिका के संविधान से ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 52 का यूएसए का संविधान कब प्रभाव में आया? यूएसए का संविधान 52 का सी हो जाएगा आंसर 4 मार्च 1789 को प्रभाव में आया। 53 यूएसए में राज्य के प्रधान कौन है? यूएसए में राज्य के प्रधान जो हैं राष्ट्रपति होते हैं। 54 का आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4 वर्षों के लिए होता है। 4 वर्ष के पूरा होते ही जो चुनाव की प्रक्रिया होती है जो हर राज्यों में स्टार्ट हो जाती है और 5 वर्ष पूरा होते होते एक चुनाव की घोषणा हो जाती है। और जब भी राष्ट्रपति कोई शपथ लेते हैं तो वो 20 जनवरी को लेते हैं। पहले लिया जाता था 4 मार्च को, लेकिन कुछ समय बाद 20 जनवरी को लिया जाने लगा। अब मैं पहले ये भी बता दूं 20 जनवरी को क्यों लिया जाता है, क्योंकि 20 जनवरी को ही विश्व संवैधानिक संशोधन हुआ था इंग्लैंड के अमेरिका के संविधान में। इसीलिए 20 जनवरी को ही वहाँ के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। 55 का यूएसए में कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो कार्यकारी शक्ति जो है आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति में निहित है। 56 अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेते हैं? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं 56 का हो जाएगा बी 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। यूएसए सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? यूएसए सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। यूएसए सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? 100 सदस्य होते हैं। ओके 58 यूएसए कांग्रेस को साल में कितना बार मिलना अनिवार्य है? तो यूएसए कांग्रेस को 58 का ए आंसर, मैं ए तो कर रही हूँ वर्ष में 2 बार, लेकिन इसमें भी मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसीलिए आप अगर एग्जैक्ट कुछ मालूम होता है कुछ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 यूएसए में सीनेटर का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो यूएसए में सीनेटर का निर्वाचन जो होता है 6 वर्ष के लिए, यानी कि सीनेट जो होता है अमेरिका का सीनेट, वो भारत के राज्यसभा की तरह उच्च सदन होता है और इसमें भी 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्धारित होते हैं। और जितने मेंबर होते हैं यानी टोटल 100 मेंबर, उसके 2/3 हर साल रिटायर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इसका आंसर होगा सीनेट की निम्न आयु क्या है? तो सीनेट की निम्न आयु जो है 30 ईयर है और रिप्रेजेंटेटिव्स जो एक है वो उसकी उम्र होती है 25 ईयर है। इसमें सीनेट की 30 ईयर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग के संदर्भ में सीनेट में कितना बहुमत जरूरी है? तो 2/3 बहुमत जरूरी है। यदि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है, किसी कारण उनमें ये लगाया जाता है कि ये राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, इसमें कोई गलत पाए जाते हैं, तो उस पर 2/3 लोग के सीनेट के मेंबर की बहुमत हो जाए तो उन्हें हटाया जा सकता है। 62 क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाएगा, यूएसए में मनी बिल निम्न में से किस हाउस में प्रस्तावित किया जाता है? ओके 62 का हो जाएगा बी। यूएसए में मनी बिल किस हाउस में प्रस्तावित किया जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 63, डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये तो आप सभी जानते हैं, यूएसए यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी का गठन किसने किया था? तो यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी के गठन इनमें से कोई नहीं किया था, वो अलग उनका नाम आता है। जॉर्ज वाशिंगटन ने भी नहीं, आर्थर ने, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने भी नहीं, वो एक अलग व्यक्ति थे। राष्ट्रपति कैनेडी 65, राष्ट्रपति कैनेडी का क्या हुआ था? हत्या हुई थी। वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो मात्र 2 साल तक रहे, लेकिन इतने ही काम में वो अपने अमेरिकी इतिहास में अपना एक अमिट छाप छोड़ दिया था। अमेरिका के राज्याध्यक्ष कौन होते हैं? तो अमेरिका के राज्याध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। इंग्लैंड में सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 67, सरकार के प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री। किस देश में संसद संप्रभु है? किस देश में संसद संप्रभु? तो अमेरिका में। अमेरिका का संसद जो है संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है कि वो सारे अधिकार उसी के हाथ में हैं। जैसे हमारे यहाँ संप्रभु को क्या है? संसद है? नहीं, संसद नहीं है, हमारे यहाँ जनता संप्रभु है। 69, किस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है? 69 का हो जाएगा बी, फ्रांस में न्यायपालिका सर्वोच्च है। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? 60 का हो जाएगा बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र होते हुए राजतंत्र, वहाँ चुनाव होता है लेकिन एक राजतंत्रीय व्यवस्था है। 71 का कौन सा देश अभी भी गणतंत्र नहीं है? डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड अभी भी गणतंत्र नहीं है क्योंकि वो राजतंत्र है। किस देश में संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है? 72 का हो जाएगा अमेरिका। संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है कहाँ? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 73, आपातकाल का प्रावधान भारत में कहाँ से लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान भारत में जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? भाग 3 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महाशासक हो गया है? मुनरो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे आंशिक रूप से ही सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि एक बार मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं पूरी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मुनरो है लेकिन या नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन में हूँ। तो इसलिए आपको आंसर ये मिले अच्छे से तो आप मुझे ज़रूर मेल करें या कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। 66 क्वेश्चन नंबर 66 में है, अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो ये तो आप जानते ही हैं, 50 राज्य हैं। किसने सबसे पहली बार राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया? राजनीतिक संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सिडनी वर्बा ने। क्वेश्चन नंबर 68, किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है? किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है? 68 का हो जाएगा डी, चीन में। द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। 80, इनमें से
कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए, अस्थायी सदस्य तो जर्मनी भी नहीं है, भारत भी नहीं है, तो मैं यहाँ आंसर भारत करूँगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ गलती से ये जर्मनी दे दिया है। ओके, इसमें जर्मनी और भारत दोनों आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सी एक शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो वो होगा परिवर्तित करना। ये शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो भारत की संसद के प्रमुख अंग जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाएगा, निम्न में से कौन से देश का संविधान सर्वाधिक लचीला है? तो वो हो जाएगा भारत। ये किसी ने पाकिस्तान लगाया तो ये गलत है, भारत आंसर होगा। भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार एक क्या है? एक संघ है। 84 का आपका सी आंसर होगा। ओके, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1688 को, 1688 ईस्वी को। ओके, सॉरी गलत हमने कर दिया। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? तो मैं नियरेस्ट 47 लगा रही हूँ 1647 में, क्योंकि रियल में 1642 में हुआ था और 7 वर्षों तक चला, तो 49 में समाप्त हुआ। तो ये नियरेस्ट मुझे लगा आंसर 1647, तो मैं ये कर रही हूँ। 1647 नियरेस्ट आंसर लगा, तो इसलिए मैं ये टिक कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 85, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की खोज किसने की? हु प्रपोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच? तो इसका किया था अमंड एंड पॉवेल ने। 86 का हो जाएगा आपका डी आंसर। किस देश का संविधान एकात्मकता के सबसे निकट है? चलिए, किस देश का संविधान एकात्मकता के सबसे निकट है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, ये क्वेश्चन मुझे थोड़े से समझ में आ नहीं रहे हैं। 88 में डेविड ईस्टन ने इनमें से किस उपागम का प्रतिपादन किया? डेविड ईस्टन ने व्यवहारात्मक उपागम का ये प्रतिपादन किया था। 88 का हो जाएगा बी। एटी नाइन का आंसर होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र संबंधित है आरंभन से। अब देखिए, अब इसमें दिया है मतलब इनिशिएट, जनमत संग्रह इनमें सभी। तो जनमत संग्रह जो है ये भी आपको लग रहा होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संबंधित है, क्योंकि इसमें भी जनता का मत जाना जाता है, लेकिन एक विशेष कार्य के लिए विशेष समूह विशेष में जनता का मत जाना जाता है। इतने बृहद पूरे देश पैमाने पर नहीं, जैसे कोई कानून पास करना हो तो उसमें जनता का मत जाना जाता है, इस तरह का जनमत संग्रह है। तो ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा इनिशिएट। उद्देशिका को भारतीय संविधान का दर्शन किसने कहा है? तो ये कहा है भीमराव अंबेडकर ने उद्देशिका को यानी प्रियम्बल को भारतीय संविधान का दर्शन कहा है। ओके, चलिए अब आ रहा है भारत के संविधान के बारे में। 91, इनमें से कौन सी रक्तहीन क्रांति है? तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है रक्तहीन क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित है क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, उपयुक्त सभी है, सभी वर्णित है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल कर्तव्य वर्णित है 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्य वर्णित है, यानी 94 का बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 प्रथम अनुसूचित में वर्णित है क्या? राज्य और उसके संशासित प्रदेश जो है, संशासित राज्य है, उनके बारे में वर्णन किया गया है।
तो इसका 95 का आंसर होगा। 96 राज्य में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। ओके, राज्य में यहाँ पे आंसर हो जाएगा 96 का बी। ओके, मैं इसमें कन्फ्यूजन आपका दूर मैं कर देती हूँ कि राज्य में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है कितना, अनुच्छेद 356। देखिए आपातकाल से 3 अनुच्छेद है, 352 भी है, 356 है और 360 है। लेकिन 350 जो है पूरे देश में जब बाहरी आक्रमण हो इस स्थिति में पूरे देश में लगाया जाता है, और 360 है वो वित्तीय आपात लगाया जाता है। इसकी अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने होनी चाहिए। और 356 जो है राज्य में जब कोई संवैधानिक उथल पुथल हो जाती है तो उसके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो है 356। ओके, 97 क्वेश्चन नंबर 97, इंग्लैंड क्या है? एक राजतंत्रात्मक देश है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए किस संशोधन के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 98 का बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगत निर्गत मॉडल यानी प्रोपाउंडर ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल इज किसके द्वारा किया गया है अप्रोच? ये डेविड स्टन के द्वारा। ओके, और एक क्वेश्चन ये लास्ट हो गया 100, क्वेश्चन नंबर 100, आगत के तत्व। अब आगत के तत्व ये क्या कैसे ही लगा दिया है क्वेश्चन, मुझे थोड़े समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। यदि आपको आंसर मालूम हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये था पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी पेपर BA पार्ट 2 LNMU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो अभी 2020 में हुआ है, तो उसका आंसर की है। बस आप पूरे वीडियो को देखें, समझे आंसर की। जैसे मैं पूरा मार्क कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी मार्क मिट जा रहा था, तो इसके लिए मैंने पूरे आंसर की को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, और इस तरह से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हिस्ट्री से किसी भी टॉपिक पर यदि आप लेक्चर या देखना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।